ओम शांति। 14 दिसंबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे सत्संग में बैठे हो। तुम्हें सचखंड में जाने का मार्ग सत्य बाप बतला रहे। तुम्हें सचखंड में जाने का मार्ग सत्य बाप बतला रहे हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे सत्संग में बैठे हो। कहाँ बैठे हो? तुम्हें सचखंड में जाने का मार्ग सत्य बाप बतला रहे हैं। बाप सत्य है, सचखंड में जाना है, सच्चे सच्चे सत्संग में बैठे हो। सच्चा सच्चा सत्संग, सत्य बाप, सचखंड में जाना है। ओके। आज का प्रश्न, किस निश्चय के आधार पर पावन बनने की ताकत स्वतः आती है? अगर ये निश्चय हो गया तो आप ये नहीं कहेंगे कि पावन बनना बड़ा कठिन है। इसकी ताकत स्वतः आती है ना, नेचुरली ये ताकत आ जाती है पावन बनने की। किस निश्चय के आधार पर? माना बाप में निश्चय है, ये तो पूरे विश्व में निश्चय है, पर बाप के कथन पर निश्चय है, इसमें भी सब नंबरवार हैं। फिर उस कथन पर आपने अपना प्रैक्टिकल क्या अनुभव किया है? फिर उस निश्चय के ऊपर आपको कितना निश्चय हुआ है? तो ऐसा कौन सा निश्चय, माना ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसके ऊपर आपको निश्चय है और उस निश्चय के आधार पर आप पावन स्वतः बनते हो? आपको कहा पावनता अपनानी है। अगर आपके अंदर आ गया कि अरे अभी तो मेरा जन्म हुआ है, अभी तो मेरे खेलने कूदने और ऐसे पता नहीं क्या क्या करने के दिन है, अगर आप ये समझते हो तो फिर आप पावन बनने के लिए तैयार नहीं होंगे। आपको लगेगा कि अरे अभी तो मैं यंग हूँ, अभी ये करना है, वो करना है, इधर जाना है, उधर जाना है, मैंने तो सारी जगह घूमना है। अगर ऐसे ऐसे विचार आएंगे तो आप ना तो वैराग्य वृत्ति धारण कर सकते हो, ना ऐसा कुछ करने का प्रयास भी कर सकते हो। चलो बाबा पे निश्चय, हाँ भगवान रहे, पर भगवान के कथन पर निश्चय है और भगवान ने जो कहा है उस पर निश्चय। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जो परमात्मा ने कहा और उस पर जिस बच्चे को निश्चय हुआ वो पावन स्वतः बनता है? उत्तर है, यदि निश्चय हो कि इस मृत्यु लोक में अब हमारा ये अंतिम जन्म है। माना चाहे कोई यंग है, चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई अभी किसी भी अवस्था में है, अगर उसे ये निश्चय हो गया कि इस मृत्यु लोक में अब ये हमारा अंतिम जन्म है, तो अंतिम जन्म की संभाल करना, उसमें जो डायरेक्शन मिले हैं वो अप्लाई करना, वो बिल्कुल सहज कर लेगा। कर लेगा ना? कर लेगा ना? जिसे मालूम हो कि बस ये 10-15 दिन में एग्जाम होने वाले हैं, तो वो तैयारी कैसे करेगा? करेगा ना? तो उसी तरह से ये मालूम है कि अब इस मृत्यु लोक में अंतिम जन्म है, इस पतित दुनिया का विनाश होना है, बाप की श्रीमत है पावन बनो। तो ये जो श्रीमत पर निश्चय चाहिए, जिसके आधार से पावनता सहज हो जाती है। अगर आपको कहा जाए आप खान पान की शुद्धता अपनाएं और आप कहें कि अभी तो खाने पीने के दिन है, अभी तो ये करने के दिन है, मैं क्यों करूं अभी से, जब मैं 70-80 साल का हो जाऊंगा तब देखेंगे, और तब तक होश ही नहीं रहती है, स्मृतियां भी गायब होने लगती हैं। तो अगर ये निश्चय है कि ये हमारा इस मृत्यु लोक में अंतिम जन्म है और इसके बाद मुझे मृत्यु लोक में बर्थ नहीं लेना है और अब मेरी आंख सत्युग में खुलनी चाहिए जब ये शरीर छोड़ूं, तो इसके लिए इस पति दुनिया का विनाश होना ये निश्चय तो हो जाएगा। ये भी पता होगा कि थोड़ा सा समय बाकी है, तो वो मेहनत करेगा कि नहीं करेगा? तो उसे इस बात पे निश्चय कि बाप की श्रीमत है पावन बनो, तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। इस बात के निश्चय से
पावन बनने की ताकत स्वतः आती है। अब क्लियर हो गया कि बाबा ने कहा बहुत कुछ है, पर उस बात पर निश्चय, हमें भगवान पर निश्चय है। हर कोई कहेगा हाँ है, पर भगवान के कथन पर कितना निश्चय है? जो भगवान कहता है तुम्हें ये बनना चाहिए, उस पे जितना निश्चय होगा उतनी ताकत मिलती है। अब निश्चय तो ऐसे अगर आपको कहे आप क्या संशय बुद्धि हो, सभी नहीं ना, हर एक यही कहेगा अपने आप को कि मैं निश्चय बुद्धि हूं, पर उनके कथन पर निश्चय, जो कहें जैसा कहें जो भी कहें उस बात पे निश्चय बुद्धि वाले को कहा जाता है संपूर्ण निश्चय बुद्धि। ऐसे तो सबको ही निश्चय है। भक्तों को पूछो भगवान पे निश्चय है, माना भगवान पे भरोसा है, विश्वास है, कहेंगे आपसे ज्यादा है। पर अगर उन्हें कहा जाए कि आप पवित्र बनेंगे, ये किसने कहा है? भगवान ऐसा थोड़ा कहेगा। वे कहेंगे भगवान नहीं कहा है, पर वो करने की हिम्मत नहीं लाएंगे। कुछ समझ आया? तो उनके कहने पर निश्चय जिसको होता है तो ताकत भी उसी को मिलती है, और जब उसे ताकत मिलती है तो वो जो श्रीमत उसको मिलती है उस पर वो चल पड़ता है, और वो नेचुरल होता है उसके साथ। उसे अपने आप पे मेहनत नहीं करनी पड़ती है कि मुझे ये करना है, हर रोज नहीं सोचेगा कि मुझे ये करना है। उस बात पर निश्चय हो गया कि ये भगवान ने कहा है। क्लियर? किस निश्चय के आधार पर पावन बनने की ताकत स्वतः आती है? उत्तर, यदि निश्चय हो कि इस मृत्यु लोक में अब हमारा ये अंतिम जन्म है, इस पतित दुनिया का विनाश होना है, बाप की श्रीमत है पावन बनो, तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। इस बात के निश्चय से पावन बनने की ताकत स्वतः आती है। आज का गीत है आखिर वे दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ये गीत तुम्हारे लिए हीरे जैसा है, और जिन्होंने बनाया है उन्हों के लिए कोड़ी जैसा है ना। आपको तो इस गीत का अर्थ भी पता है, आप उसमें स्थित भी हो सकते हो, तो आपके लिए जैसे हीरे जैसा, और जिन्होंने बैठ के बनाया है उनके लिए जैसे कोड़ी जैसा। वे तो जैसे तोते मुआफिक गाते हैं। अब उन्हें ये नहीं समझ आ रहा दिन कौन से वाला आना है, तो वो तो तोते की तरह गाएंगे, अर्थ कुछ भी जानते नहीं है। तुम अर्थ समझते हो? अब वे दिन आया है जबकि कलयुग बदल, सतयुग या पतित दुनिया बदल पावन दुनिया होनी है। मनुष्य पुकारते भी हैं कि हे पतित पावन आओ, पावन दुनिया में कोई पुकारेंगे ही नहीं। तुम इस गीत के अर्थ को अच्छी तरह जानते हो, वो लोग नहीं जानते। तुम जानते हो भक्ति कलट आधा कल्प चलता है। जानते हो बात कि भक्ति आधा कल्प चलती है। जब से रावण का राज्य शुरू होता है तब से भक्ति शुरू हो जाती है, सीढ़ी उतरनी पड़ती है। ये राज बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। अब तुम जानते हो भारतवासी जो 16 कला संपूर्ण थे वही 14 कला बने हैं। जरूर 16 कला जो बने होंगे वही 14 कला बनेंगे ना, नहीं तो कौन बनेंगे? तुम 16 कला थे, अब फिर बन रहे हो, फिर कलाएं घटती जाएंगी। दुनिया की भी कला घटती है। मकान जो पहले सतो प्रधान है वह तो तमो प्रधान जरूर होना है। तुम जानते हो सतो प्रधान दुनिया सतयुग को, तमो प्रधान दुनिया कलयुग को कहा जाता है। सतो प्रधान वाले ही तमो प्रधान बने हैं क्योंकि 84 जन्म लेने पड़ते हैं। दुनिया नई सो पुरानी जरूर होती है, इसीलिए चाहते भी है नई दुनिया नया राज्य हो। अब नई दुनिया में किसका राज्य था ये भी किसी को पता नहीं है। तुमको इस सत्संग से सब कुछ पता पड़ता है। क्या सत्संग है? सब कुछ जान जाते हो, अगला पिछला आने वाला, पीछे क्या हुआ आगे क्या हुआ, सब पता पड़ता है ना। सच्चा सत्संग इस समय यह है जो भक्ति मार्ग में इनका गायन चलता है।
इस सत्संग का गायन भक्ति मार्ग में जाके चलता है। तो कहेंगे ना ये तो परंपरा से चला आया है, परंतु तुम जानते हो सच्चा सच्चा सत्संग ये तुम्हारा है। बाकी जो भी है वह सब है झूठ संग, वह वास्तव में सत्संग है ही नहीं, उनसे तो गिरना ही होता है। ये सत्संग का सबसे बड़ा त्योहार है, ठीक है, क्योंकि इस समय सच्चा सत्संग होता है ना। तो ये सत्संग का सबसे बड़ा त्योहार है। एक सत के बाप संग होता है, बाकी और कोई भी सत्य बोलते ही नहीं है। ये है ही झूठ खंड, झूठी माया झूठी काया। तो पहले पहले झूठ ईश्वर के लिए कह देते हैं कि वह सर्वव्यापी है, तो ये बड़ा झूठ हो गया। अल्प को ही झूठ बना दिया है। तो तुम्हें पहले पहले परिचय देना है बाप का, वह तो उल्टा परिचय दे देते हैं। झूठ तो झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। ये ज्ञान की बातें हैं, हैं? ऐसे नहीं कि पानी को पानी कहना झूठ है, कि पानी है ये, इसको पानी कहना झूठ है, नहीं। माना ओरिजिनलिटी समझो कि ज्ञान कौन सा, वो नहीं होने की वजह से अज्ञानी बन गए, और अज्ञानवश हमने जो कहा उसको सत्य मानते चले गए, जबकि वो झूठ था। पानी, हवा, आकाश, धरती, ये कहना झूठ नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है, वो झूठ है। पहले सबसे पहले झूठ बोला कि परमात्मा सर्वव्यापी है, तो ये इतना बड़ा झूठ बोल दिया जिसके आधार पर सबके कर्म ही बिगड़ गए। क्लियर? तो ऐसे नहीं कि पानी को पानी कहना झूठ है, यह है ज्ञान और अज्ञान की बातें। ज्ञान एक ही ज्ञान सागर बाप देते हैं, जिसको रूहानी ज्ञान कहा जाता है। सत्युग में झूठ होता नहीं। रावण आकर सचखंड को झूठ खंड बना देते हैं। बाप कहते हैं मैं कोई सर्वव्यापी थोड़े ही हूं, सच तो मैं ही बताता हूं। मैं आकर सतमार्ग अर्थात सचखंड में जाने का मार्ग बताता हूं। मैं तो ऊंचे ते ऊंचा तुम्हारा बाप हूं, आता ही हूं तुमको वर्षा देने। तुम बच्चों के लिए मैं सौगात ले आता हूं। मेरा नाम ही है हेवनली गॉड फादर। हेवन हथेली पर ले आते हैं, और स्वर्ग में होती है स्वर्गवासी देवताओं की बादशाही। अभी तुमको स्वर्गवासी बना रहे। सच्चा तो एक ही बाप है, इसीलिए बाप कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल। ये सब मरे पड़े हैं, इस समय सब पतित है, गोया स्वर्ग के लायक नहीं है। तो बाप कहते तुमको रावण ने नालायक बनाया है। क्या बना दिया? नालायक बनाया है। आधा कल्प के लिए बाप आकर लायक बनाते हैं, तो उनकी शिरमत पर चलना पड़े, फिर जवाबदारी सारी उन पर है। आप उनकी शिरमत पर चलो तो फिर सारी की सारी जवाबदारी उनकी ऊपर आ जाती है। बाप ने सारी दुनिया को पावन बनाने की जवाबदारी उठाई है। वे जो मत देंगे वे कल पहले वाली ही देंगे, इसमें मूंझना नहीं चाहिए। जो पास्ट हुआ कहेंगे ड्रामा अनुसार हुआ, बात ही खल्लास। जो पास्ट हो गया वो ड्रामा अनुसार हो गया, तो बात ही खल्लास। श्रीमत कहती है ये करो तो करना चाहिए। वह जवाबदार खुद है, क्योंकि वही कर्मों का दंड दिलाते हैं, तो उनकी बात को मानना चाहिए। अब जो कर्म आप करोगे उसका हिसाब किताब क्या बनेगा, वो तो जज बाप ही करेंगे ना। तो जब वही आपको श्रीमत दे रहे हैं तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। जैसा वो कहें वैसा करना चाहिए, बस आपको करने पर ध्यान देना चाहिए। जवाबदारी फिर उनकी हो जाती है। कहते हैं मीठे बच्चे ग्रस्त व्यवहार में रहते ये अंतिम जन्म पवित्र हो। इस मृत्यु लोक में ये हमारा अंतिम जन्म है। ये बात जब समझें तभी पावन बन सके। बाप आते ही तब है जब पति दुनिया का विनाश होना है। पहले स्थापना फिर विनाश, अक्षर भी अर्थ सहित लिखना पड़े। ऐसे नहीं स्थापना पालना विनाश। अभी तुम बच्चे जानते हो हम पढ़ करके ऊंच पद पाएंगे। ये बुद्धि में हड्डी रहना चाहिए।
हड्डी रहने का मतलब इतना फिक्स हो जाना चाहिए। हड्डी फिक्स होती है ना, बाकी सब ऊपर नीचे होता रहता है, पर हड्डी बड़ी फिक्स होती है। अब समझ में आया? ओके, तो ये बुद्धि में हड्डी रहना चाहिए, माना हड्डी माना फिक्स, पक्का। तो अब हड्डी समझ आ गई कि बुद्धि में हड्डी रहना चाहिए, माना फिक्स, फिक्स रहना चाहिए। कई बच्चे हैं जो भल समझाते अच्छा है, परंतु हड्डी व सुख किसको है नहीं, है ना, हड्डियों तक सुख, है ना, इतना सुख अपने अंदर फील करना वो है नहीं। तोते मिसल याद करते हैं ना। तुम्हारी बुद्धि में भी हड्डी धारणा होनी चाहिए। अब याद रहेगा क्या होने चाहिए? हड्डी धारणा होनी चाहिए। तुम जानते हो ये जो शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के, इसलिए समझाया जाता है। अब जज करो सत्य क्या है। सत्यनारायण की कथा तुमको एक बारी बाप ही सुनाते, बाप कभी झूठ बोल ना सके, तो बाप ही सचखंड की स्थापना करते हैं, सच्ची कथा सुनाते हैं, इसमें झूठ हो ना सके। बच्चों को ये निश्चय होना चाहिए कि हम किसके साथ बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं। बाप हमको अपने साथ योग लगाना सिखलाते हैं, सच्ची अमर कथा अथवा सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं, जिससे हम नर से नारायण बन रहे हैं, और जिसका ही फिर भक्ति मार्ग में गायन चलता है। ये बुद्धि में रहना चाहिए। हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, हम आत्माओं को रूहानी बाप पढ़ाते हैं। शिव बाबा जो हम आत्माओं का बाप है, वह हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा के सम्मुख अब हम बैठे हैं। बैठे हैं? अभी कहाँ बैठे? अच्छा, और कहाँ किसके सम्मुख बैठे हो? हम आत्माओं को रूहानी बाप पढ़ाते हैं। शिव बाबा जो हम आत्माओं का बाप है, वह हमको पढ़ाते हैं। खुश हो? शिव बाबा के सम्मुख अब हम बैठे हैं। मधुबन में आते हैं तो नशा चढ़ता है, हाँ? मधुबन में आते हैं तो नशा चढ़ता है ना। यहाँ तुमको रिफ्रेशमेंट मिलती है, तुम रियलाइज करते हो, तो यहाँ थोड़ा समय भी आने से रिफ्रेश हो जाते हैं। ठीक है ना। मान लो 7 दिन मिले, 4 दिन मिले रहने के लिए, तो भी रिफ्रेश तो हो जाएंगे ना। तो यहाँ तुमको रिफ्रेशमेंट मिलती है, तुम रियलाइज करते हो, तो यहाँ थोड़ा समय भी आने से रिफ्रेश हो जाते हैं। बाहर में तो गोरख धंधा आदि रहता है। तो बाप कहते हैं, हे आत्माएं, बाप आत्माओं से बात करता है। बाप भी है निराकार, उनको कोई जानते ही नहीं, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते। चित्र तो सबके पास है। अब कागज का चित्र देख, कोई तो फाड़ देते हैं, कोई तो फिर देखो कितना दूर दूर जाकर कितनी पूजा आदि करते हैं। चित्र तो घर में भी रखे हैं, है ना। फिर इतना दूर जाकर भटकने से क्या फायदा। तो अभी तुम बच्चों को तो ये ज्ञान मिला है ना, इसीलिए वे फालतू लगता है। अब कृष्ण तो यहाँ भी गोरा या सांवरा पत्थर का बन सकता है, फिर जगन्नाथपुरी में क्यों जाते हैं? अब इन बातों को भी तो तुम ही जानते हो ना। तो कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? आत्मा तमो प्रधान होने से ही तो काली बन जाती है, फिर आत्मा पवित्र होने से सुंदर बन जाती है। यही भारत गोल्डन एज था। 5 तत्वों की भी नेचुरल ब्यूटी रहती है। अब शरीर भी ऐसे सुंदर बनाते थे, है ना, इतने सुंदर सुंदर शरीर होते। अभी तत्व भी तमो प्रधान होने के कारण शरीर भी ऐसे सांवरे, कोई टेढ़ा, कोई लूला लंगड़ा आदि बनते रहते हैं। तो इसको ही तो कहा जाता है ना नरक। ये तो माया का पंप है। अब विलायत में बत्तियां ऐसी हैं जो रोशनी देती है, रोशनी होती है ना, तो बत्तियां नहीं दिखाई पड़ती हैं, माना रोशनी हो रही है विलायत में, पर बत्ती नजर नहीं आ रही है। ऐसे ऐसे इन्वेंशन निकाल के उन्होंने बनाया। रोशनी है पर वो नजर नहीं आ रही है कि है कहाँ। ऐसी ऐसी बत्तियां बनाई हुई है। वहां पर भी ऐसी रोशनी होती है। कहाँ? सत्युग में। विमान आदि तो वहां भी होते हैं। ये साइंस घमंडी भी यहाँ आएंगे, है ना। फिर वहां भी ये एरोप्लेन आदि सब बनेंगे। तुम जितना नजदीक आते जाएंगे ना, तो तुमको सब साक्षात्कार होगा कि क्या होगा, कैसे होगा। अभी तो समझ में नहीं आते ना, थोड़ी दूरी होती है। सत्व प्रधानता जितनी बढ़ती जाती है, हर चीज की परफेक्शन अपने आप से दिखाई देने लगती है।
अब जितनी ज्यादा तमो प्रधानता होती है तो कोई बात ही नहीं समझ में आती, ऊपर से ही उड़ती जाती है। अब सत्व प्रधानता जितनी अंदर आती जाती है ना, तो आत्मा झट रियलाइज करती है, अच्छा ये है, ये बात है, ऑटोमेटिकली समझ आने लगती है। तो तुम जितना नजदीक आते जाएंगे ना, तो तुमको सब साक्षात्कार होगा। बिजली के कारीगर आदि ये सब आकर नॉलेज लेंगे, क्योंकि उन्होंने जाके वहां पे निर्माण भी तो करना है ना। तो थोड़ी भी नॉलेज ली तो प्रजा में आएंगे, हुनर साथ ले जाते हैं तो अंतमति सुगति हो जाएगी। अब देखो, इस बर्थ में शरीर छोड़ा, ओके, तो हुनर उनके साथ है। अब अगला बर्थ लेंगे, परम धाम में ऐसे जाएंगे, पर अगला बर्थ लेंगे तो ये हुनर वहां पे काम करना है। इसीलिए साइंस जो है रिफाइन होती जाती है, वो इतनी रिफाइन हो जाएगी कि सतयुग में ऑटोमेटिकली ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जो दुख दे। तत्व भी एकदम सत्व प्रदान होंगे, तो तत्वों से ही तो इस सारे सहयोग मिलेगा, ऑटोमेटिकली उन चीजों का निर्माण हो जाएगा। अब यहाँ तो एक चीज बनाओ तो उसके 100 नुकसान, तो वहां पे ऐसा नहीं है। वहां पे तत्व भी पूरा सहयोग देते हैं, हर चीज, किसी का भी चीज का निर्माण होगा वो दुख नहीं दे सकता, वो सुख के लिए बनेगा। तो विमान भी बड़े अच्छे अच्छे बन जाएंगे, माना सेंसर लग जाएंगे उनके अंदर, बस राजकुमार आया बैठा और उड़ा के ले जाएगा, बस संकल्प शक्ति से चलो। हुनर साथ ले जाते हैं तो अंतमति सुगति हो जाएगी। हाँ, तुम्हारे मुआफिक कर्मातीत अवस्था को तो नहीं पाएंगे, कि आपने याद की यात्रा करके कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया है, वो जो हुनर सीख के जाएंगे वो ऐसे नहीं पाएंगे। बाकी आत्मा हुनर तो ले जाएगी ना, बात समझ में आ गई। अब टेलीविजन आदि पर दूर बैठे देखते रहेंगे, दिन प्रतिदिन मुसाफरी करना मुश्किल हो जाएगी, टेलीविजन पे ही दिख रहा होगा सब कुछ, क्योंकि मुसाफरी मुश्किल हो जाएगी तो यही होगा। तो दुनिया में क्या क्या इन्वेंशन कर चीजें निकालते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज में भी इतने मरते हैं, फ्लड्स आदि भी होगी, समुद्र भी उछल खाएगा, समुद्र को भी सुखाया है ना, एकदम से वो उछल खाएगा, सुखा के बनाया ना उसके ऊपर। अभी तुम बच्चे जानते हो इस दुनिया में क्या क्या है, फिर नई दुनिया में क्या क्या होगा, सिर्फ भारत खंड ही होगा, सो भी छोटा होगा, बाकी सब चले जाएंगे परम धाम में। तो बाकी टाइम कितना बचा है, ये कुछ भी नहीं होगा, इतना सब कुछ ये जो बनाया हुआ है ना, ये कुछ भी नहीं होगा। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, तुम्हारे लिए पुरानी दुनिया के विनाश की पहले से ही नूंद है। इस छीछी दुनिया में तुम बाकी थोड़े रोज हो, फिर अपनी नई दुनिया में चले जाएंगे। ये सिर्फ तुम बच्चे याद करते रहो तो भी खुशी में रहेंगे। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि यह सब खलास होने का है, तो ये सब इतने खंड रहेंगे नहीं, प्राचीन भारत खंडी रहेगा। बलग्रस्त व्यवहार में रहो, काम आदि करते रहो, बुद्धि में बाबा की याद रहे। ठीक, तुमको यह मनुष्य से देवता बनने का कोर्स उठाना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते, नौकरी करते, बाप को और चक्र को याद करो, एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन करो। कुदरती आपदाएं आएंगी जिससे सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। और सत्यु में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं, वहां कैनाल्स आदि की दरकार नहीं। यहाँ तो कितने कैनाल्स बनाते हैं ना, कितने कैनाल्स खोदते हैं, नदियां तो अनादि हैं। सतयुग में जमुना का कंठा होगा, वहां सब मीठे पानी के ऊपर महल होंगे, ये बॉम्बे होगी नहीं, इनको कोई नई बॉम्बे थोड़े ही कहेंगे। तुम हर एक बच्चे को समझना है कि हम स्वर्ग के लिए राजाई स्थापन कर रहे हैं, फिर यह नर्क रहेगा ही नहीं, रावणपुरी खत्म हो जाएगी, रामपुरी स्थापन हो जाएगा, समझा। तो तमो प्रधान पृथ्वी पर देवताएं पैर धर न सके, तो जब चेंज होगी ना तब पांव धरेंगे। इसलिए तो लक्ष्मी को जब बुलाते हैं ना तो क्या करते हैं, तो सफाई आदि करते हैं, लक्ष्मी ऐसे पैर ही नहीं रखती। तो जब लक्ष्मी को बुलाते हैं तो फिर सफाई आदि करते हैं, लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, चित्र रखते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन का तो किसको पता ही नहीं है। इसीलिए आइडल प्रस्ती कहा जाता है, पत्थर की मूर्ति को भगवान कह देते हैं। तो इन सब बातों को तो तुम बच्चे अभी समझते हो ना। तो परमात्मा ही बैठ समझाते हैं, तो आत्मा आत्मा को समझा न सके तो आत्मा कैसे और क्या क्या पार्ट बजाती है वह भी तुम अभी समझा सकते हो। तो बाबा आकर रियलाइज कराते हैं कि आत्मा क्या चीज है। अब मनुष्य तो ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते, तो उनको क्या कहेंगे। तो मनुष्य होते भी चलन जैसे जानवर मिसल है। अभी तुमको ज्ञान मिला है, सीढ़ी पर किसको समझाना तो बड़ा सहज है ना,
सो भी हड्डी समझाना चाहिए। सो भी हड्डी, हड्डी याद रहेगी आज। सो भी हड्डी समझाना चाहिए। हम भारतवासी जो देवी देवता धर्म वाले थे वे कैसे सतो प्रधान बने, फिर सतो रजो तमो में आए, ये सब बातें धारण करनी होती है, तब ही विचार सागर मंथन होगा। तो धारणा ही नहीं होगी तो विचार सागर मंथन हो ना सके। सुना और धंधे में लग जाते हैं, विचार सागर मंथन करने का टाइम ही नहीं। नहीं तो तुम बच्चों को तो रोज पढ़ना है और उस पर विचार सागर मंथन करना है। मुरली तो कहाँ भी मिल सकती है। विशाल बुद्धि होने से पॉइंट्स को समझ लेते हैं, तो बाबा रोज समझाते हैं। किसको समझाने के लिए? तो पॉइंट्स तो बहुत है ना। गंगा पर भी तुम जाकर समझा सकते हो। सर्व का सदगति दाता बाबा है या पानी की गंगा? तुम क्यों मुफ्त में पैसा बर्बाद करते हो? अगर गंगा स्नान करने से पावन बन सकते हैं तो गंगा पर बैठ जाओ, है ना। बाहर निकलते ही क्यों हो? अंदर ऐसे कुर्सी बिछा के बैठ जाओ गंगा के अंदर, तो बाहर निकलते ही क्यों? तो बाप तो कहते हैं ना, श्वास मुझे याद करो, यही योग अग्नि है। तो बाप तो कहते हैं ना, श्वास मुझे याद करो, यही योग अग्नि है। योग अर्थात याद, तो समझानी तो बहुत है, परंतु कोई सतो प्रधान बुद्धि है तो झट समझ जाते हैं। कोई रजो कोई तमो बुद्धि भी है, यहाँ क्लास में नंबर वार नहीं बिठाया जाता है, नहीं तो हार्ट फेल हो जाए। ड्रामा पैन अनुसार किंगडम पूरी स्थापन हो रही है, फिर सतयुग में थोड़ी बाप पढ़ाएगा। तो बाप की पढ़ाई का एक ही समय है, फिर भक्ति मार्ग में झूठी बातें सुनाते हैं। वंडर तो यह है, जो पूरे 84 जन्म लेते हैं उनका नाम गीता पर डाल दिया है, और जो पुनर्जन्म रहित है उनका नाम गुम कर दिया है। वंडर है, जो 84 जन्म लेते हैं उनका नाम डाल दिया, और जो पुनर्जन्म रहित है उसका नाम ही गायब कर दिया। तो 100% झूठ हो गया ना। तो बच्चों को तो भूतों का कल्याण करना है, तुम्हारा सब कुछ है गुप्त। यहाँ तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने लिए स्वर्ग की सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन करो, तो यह भी किसकी बुद्धि में नहीं आएगा। तुम्हारे में भी भूल जाते हैं तो दूसरे फिर क्या जाने। तुम खुद ही भूल जाते हो तो फिर दूसरे क्या जाने। तुम यह नहीं भूलो तो सदैव खुशी में रहो। भूलने से ही गुटखा खाते हो, भूलने से गुटखा खाते हो, भूल जाते हो इसलिए गुटखा खाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, हड्डी माना जिगरी सुख का अनुभव करने के लिए बाप जो पढ़ाते हैं उसे बुद्धि में धारण करना है, विचार सागर मंथन करना है। हड्डी हड्डी सुख का अनुभव करने के लिए बाप जो पढ़ाते हैं उससे बुद्धि में धारण करना है, विचार सागर मंथन करना है। दूसरा पॉइंट, इस कब्रिस्तान को देखते भी नहीं देखना है। इस कब्रिस्तान को देखते भी नहीं देखना है। हियर नो इविल, सी नो इविल। नई दुनिया के लायक बनना है। इस कब्रिस्तान को देखते भी नहीं देखना है। हियर नो इविल, सी नो इविल। नई दुनिया के लायक बनना है। आज का वरदान, कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। सिर्फ आवाज द्वारा सेवा करने से प्रजा बनती जा रही है, लेकिन आवाज से परे स्थिति में स्थित हो फिर आवाज में आओ,
अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज, ऐसे कंबाइंड रूप की सेवा वारिस बनाएगी। आवाज द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं अनेक आवाज सुनने से आवागमन में आ जाती हैं, लेकिन कंबाइंड रूपधारी बन कंबाइंड रूप की सेवा करो तो उन पर किसी भी रूप का प्रभाव पड़ नहीं सकता। आज का स्लोगन, साधनों में बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज होने ना दो। साधनों में है ना, साधनों में कई बार बुद्धि अटक जाती है ना, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए, तो उसमें बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज होने ना दो। साधनों में बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज होने ना दो। जिन चीजों पे विचार चलने चाहिए उन पे विचार ही नहीं चलते हैं, क्योंकि उसका आधार किसी ना किसी चीज को बना लेते हैं, तो फिर परिवर्तन आएगा कैसे। मैं सेवा बहुत अच्छी कर सकती हूँ, बस मेरे पास ना फोन नहीं है ठीक वाला, अच्छा सा ना फोन नहीं है, बस अच्छा सा एक फोन मिल जाए फिर देखो मेरी सेवाएं। अब फोन पे ही बुद्धि अटकी पड़ी है। अगर तुम्हारी फोन के द्वारा सेवाएं होनी होती तो तुम तक आ जाता, और अगर नहीं हो रही हैं और अगर आपके ऊपर नहीं आ रहा है, नहीं मिल रही है चीज, इसका मतलब तुम्हारी बुद्धि अटक सकती है, इसलिए नहीं आ रहा तुम्हारे पास। कुछ चीजें सोचने की भी होती है ना। अगर ड्रामा प्लान अनुसार कोई चीज आ जाती है तो फिर आप उसका माध्यम बना के सेवाएं करिए, लेकिन अगर आपने अगर अपने आप को उसी चीजों पे कर दिया, परिवर्तन नहीं हो सकता। मैं तो रोज मुरली सुनने आऊं, बस एक्टिवा ही नहीं है, गाड़ी ही नहीं है। अब गाड़ी आए तो मैं रोज सुनने आऊं, अब गाड़ी आएगी लेकिन वो नहीं आएगा, क्योंकि उसका आधार क्या था, कोई ना कोई चीज। अब वो तो बन जाएगी। जब कुछ नहीं होता फिर भी लगन वैसी हो तो उसको मिलता सब कुछ है, फिर उसकी साधना मर्ज नहीं होती है, कभी नहीं होती है। तो बेहद की जो वैराग्य वृत्ति की हमारे अंदर होनी चाहिए ना प्रधानता, वो ना होने की वजह से किसी ना किसी साधन के वशीभूत ही होते रहते हैं। आज लाइट ही नहीं है, रेड लाइट जल नहीं रही, योग कैसा लगेगा। अब लाइट हो, रेड लाइट जले तो योग, चलो जी अब सो ही जाते हैं। तो लाइट आधार है क्या योग का, इसमें लाइट क्या करेगी। किसी ना किसी चीज को अपना आगे ना बढ़ने का कारण अगर बनाया तो फिर आपका विचार कहां से चलेगा कि अरे मेरी बुद्धि में किसी चीज की कमी जरूर है, कि मैं अपनी जिम्मेवारी उठा नहीं पाता या उठा नहीं पाती, जिसकी वजह से मैं ऐसी मूर्छित अवस्था में रहती हूँ। अगर मैं जिम्मेवार हूं तो हर चीज ऑटोमेटिकली सहयोग देती है, प्रकृति भी सहयोग देती है, हर चीज। आदत से ऊपर उठो, आदतें खराब हो चुकी हैं, यही तो ठीक करना है। इसीलिए जो भी आदत आपको दिखे कि मेरे में गलत है, अच्छी नहीं है, उसको तुरंत चेंज कर देना, क्योंकि वो फिक्स होने में ज्यादा टाइम नहीं लगाती है, पड़ जाती है आदत। बुरी आदतें यूं 1 या 2 दिन के में ही पड़ जाती बुरी आदतें, और अगर ठीक करनी हो ना तो लंबा पीरियड यूज करना पड़ता है, फिर जाके वो आदत सुधरती है। आप 2 दिन मुरली क्लास मिस करो, तीसरे दिन आने में वैसी दिक्कत हो जानी है, उठना ही नहीं जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। आपको नहीं लग रहा मेरी तबीयत ठीक है ही नहीं, मैं उठूं कैसे, आदत पड़ गई। और अगर आपकी आदत पड़ी हुई है कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे यहाँ ग्लूकोज लग जाए, चाहे कुछ हो जाए, मुझे उस टाइम पर अपने को अलर्ट करना ही है, क्योंकि वही समय है जब परमात्मा हमको पढ़ा रहा होता। बस चिंतन जैसा है स्थिति वैसी ही होती है। अब वो चिंतन कैसा है वो आपके पुरुषार्थ पर निर्भर करता है, क्योंकि आप लाख सोच लें मैं बाबा जैसा, मैं बाबा, इसके चिंतन से बाबा जैसे बन नहीं जाएंगे। दैवी गुण चाहिए भाई, वो विचार चाहिए, वो सार चाहिए बुद्धि के अंदर, जिसकी वजह से प्रैक्टिकल नजर भी आए वो चीजें। ओके, समझ गए। तो साधना पर ध्यान देना है, साधनों पर नहीं। और साधन आपको मिलते हैं, लेकिन अगर मिलके आप उसमें लिप्त हो गए तो फिर साधना छूट जाती है। तो साधनों में बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज होने ना दो।
ओम शांति।